फिर वह उषा कैसी होकर किससे क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उषा से सब प्राणी मात्र को सुख होते हैं, वैसे ही पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष को सदा आनंद होते हैं। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य जैसे सूर्य उषा को प्राप्त होके दिन को कर सबको सुख देता है, वैसे अपनी स्त्रियों को भूषित करते हैं, उनको स्त्रियां भूषित कर इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार से सदा सुखी रहें। फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह उषा अपने प्रादुर्भाव से शुद्ध वायु, जल, प्रकाश आदि दिव्य गुणों को प्राप्त करा के दोषों का नाश कर सब उत्तम पदार्थ समूह को प्रकट करती है, वैसे उत्तम स्त्री गृह कार्य में हो। फिर वह कैसी होकर क्या देवे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दिन की निमित्त उषा के बिना सुख से कार्य सिद्ध नहीं होते और स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं होती, वैसी ही सती स्त्री के बिना यह सब नहीं होता। फिर वह किस प्रयोजन के लिए समर्थ होती है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किए हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया वे पूर्व ऋषि, और जो वेदों को पढ़ते हों उनको नवीन ऋषि जाने, और जैसे विद्वान लोग पदार्थों को जानकर उपकार लेते हैं, वैसे अन्य पुरुषों को भी करना चाहिए। किसी मनुष्य को मूर्खों की चाल चलन पर न चलना चाहिए, और जैसे विद्वान लोग अपनी विद्या से पदार्थों के गुणों का प्रकाश कर उपकार करते हैं, जैसे यह उषा अपने प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाशित करती है, वैसे ही विदुषी स्त्रियां विश्व को सुभूषित करती रहें। फिर वह क्या करती हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उषा अपने प्रकाश से अतीत, वर्तमान और आने वाले दिनों में सब मार्ग और द्वारों को प्रकाश करती है, वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि सब ऋतुओं में सुख देने वाले घरों को रच, उनमें सब भोग्य पदार्थों का स्थापन कर और वह सब स्त्री के अधीन कर प्रतिदिन सुखी रहें। फिर वह किससे क्या दें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वानों की वस्तुएं शिक्षा से उषा के गुण का ज्ञान से उससे पुरुषार्थ सिद्ध, फिर उससे सब सुखों की निमित्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वैसे ही माता की शिक्षा से पुत्र उत्तम होते हैं, अन्यथा नहीं। इस सूक्त में उषा के दृष्टांत से कन्या और स्त्रियों के लक्षण का प्रतिपादन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 48वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 49वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में उषा के दृष्टांत से स्त्रियों के कर्म का उपदेश किया है। भावार्थ, जिस उषा की भूमि संयुक्त सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति होती है, वह दिन रूप परिणाम को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हुई सबको आह्लादित करती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य, विद्या, योग से युक्त स्त्री श्रेष्ठ हों। फिर वह कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य लोग जैसे सूर्य के प्रकाश से स्वरूप की प्रसिद्धि होती है, वैसे ही विदुषी स्त्री से घर का काम और पुत्रों की उत्पत्ति होती है, ऐसा जानकर उनसे उपकार लेवें। फिर वह कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे उषा मुहूर्त, प्रहर, दिन, मास, ऋतु, अयन अर्थात दक्षिणायन और वर्षों का विभाग करती हुई सब प्राणियों के व्यवहार और चेतना को विभक्त करती है, वैसे ही स्त्री सब गृह कृत्यों को पृथक-पृथक करें। फिर वह कैसी और क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि उषा के गुणों के तुल्य स्त्री उत्तम होती है, इस बात को समझें
और सबको उपदेश करें। इसमें उषा के गुण वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के साथ संगत जाननी चाहिए। यह 49वां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 50वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में कैसे लक्षण वाला सूर्य है, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, धार्मिक माता-पिता आदि विद्वान लोग जैसे घोड़े रथ को और किरणें सूर्य को वहन करता है, ऐसे ही विद्या और धर्म के प्रकाश युक्त अपने तुल्य स्त्रियों से सब पुरुषों का विवाह करावें। फिर कौन किसके लिए क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे रात्रि में नक्षत्र चंद्रमा के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, वैसे विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में रहा करें। फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे प्रज्वलित हुए अग्नि और सूर्यादिक बाहर सब में प्रकाशमान हैं, वैसे ही अंतर आत्मा में ईश्वर का प्रकाश वर्तमान है। इसके जानने के लिए सब मनुष्यों को प्रयत्न करना योग्य है। उस परमात्मा की आज्ञा से पर स्त्री के साथ पुरुष और पर पुरुष के संग स्त्री व्यभिचार को सर्वथा छोड़ के पाणिग्रहित अपनी-अपनी स्त्री और अपने-अपने पुरुष के साथ ऋतुगामी ही होवें। फिर वह सूर्य कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और बिजली बाहर भीतर रहने वाले सब स्थूल पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी सब वस्तु मात्र को प्रकाशित करता है। फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, क्योंकि ईश्वर सब कहीं व्यापक है, सबके आत्मा का जानने वाला और सब कर्मों का साक्षी है, इसलिए वह सभी सज्जनों द्वारा नित्य उपासना करने योग्य है। भावार्थ, परमेश्वर की उपासना के बिना किसी मनुष्य की विज्ञान व पवित्रता संभव नहीं हो सकते। इससे सब मनुष्यों को एक परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। फिर वह ईश्वर क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जिसने सूर्य आदि लोक बनाए और सब जीवों के पाप पुण्य को देख के ठीक-ठीक उनके सुख दुख रूप फलों को देता है, वही सबका सत्य स्वरूप न्यायकारी राजा है, ऐसा सब मनुष्य जाने। फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे रश्मियों के बिना सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता, वैसे ही वेदों को ठीक जाने बिना परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक उपासकों का पवित्र करता परमात्मा है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर के सदृश कोई भी उत्तम पदार्थ नहीं और न इसकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य मुक्ति सुख को प्राप्त हो सकता है, ऐसा निश्चित जाने। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा और चोरादि निवृत्त हो जाते हैं, वैसे उत्तम वैद्य की प्राप्ति से कुपथ्य और रोगों का निवारण हो जाता है। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य लेपनादि क्रियाओं से रोगों का निवारण करके बल को प्राप्त होवें। फिर मनुष्य किस प्रकार प्रजाओं का पालन करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है